अभी तक हमने पढ़े थे फॉर्मूलेस, अब हम प्रतिशत के कुछ एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। हम बेसिक से शुरुआत करते हैं, जैसे कि निम्न को साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। अब हमको कुछ संख्याएं दी गई हैं जिनको प्रतिशत में दी हैं, उनको भिन्न के रूप में व्यक्त करना है, x y y के रूप में व्यक्त करना है। अब हम लिखते हैं जैसे 35% हमको गिवन है, 35%। तो अब इसको व्यक्त करना है तो परसेंटेज का साइन हटता है तो क्या लग जाता है 100। 35 का परसेंट। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हम इसको ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे जिससे दोनों डिवाइड हो जाएं। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिससे 35 भी भागित हो सकता है और 100 भी भागित हो सकता है? तो 5 7 35, 5 दूने 10 और 0। अब इसको हम और भिन्न सूक्ष्म रूप में व्यक्त कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन हमको सिर्फ भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। इसमें भिन्न के रूप में व्यक्त करना है, तो हमारा ये आंसर है। सेकंड है हमारा 1.6%। अब 1.6 का परसेंट का साइन जैसे हम हटाएंगे तो कितना लग जाएगा? डिवाइड में 100। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर से दशमलव हटाएंगे तो नीचे से क्या? एक जीरो हट जाएगी, एक जीरो। सेकंड है हमारा 1.6%। अब 1.6 का इंटू 1/100, परसेंट का साइन हटेगा तो हमारा कितना लग जाएगा? डिनोमिनेटर में 100। अब ऊपर से दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक जीरो और बढ़ जाएगी, तो यहाँ से दशमलव हटा दी हमने तो ये कितना होगा? 16। और ये कितना हो जाएगा? 100 पहले से था, एक जीरो लग जाएगी तो 1000। ये कितना होगा यार? 1000। अब इसको हम सूक्ष्म रूप में व्यक्त करना चाहते हैं तो हम इसको भागित कर सकते हैं डायरेक्टली 8 से। 8 दूने 16, 8 एकम 8, बच रहे हैं हमारे कितने? 2। 8 दूनी 16, अब बच रहे हमारे 4, 8 पंजे 40। 2/125 ये हमारा एक भिन्न हमको मिल गया। इससे छोटे रूप में व्यक्त करेंगे तो ये दशमलव के रूप में आ जाएगा। अब हमारा थर्ड है 0.5%। तो 0.5 का 100%, ऊपर से दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगी, तो अभी कितना हो जाएगा? 5 डिवाइड बाय 1000। इससे 5 से इसको भागित करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूने 10, 2 जीरो मिल गए हमारे, तो 1/200। फोर्थ डी 125, 125%। इस तरह से कितनी भी बड़ी संख्या उसको भिन्न के रूप में व्यक्त करना है तो हम इसी तरह से उसको भिन्न के रूप में बदलेंगे। 125 परसेंटेज का साइन हटेगा तो नीचे 100। अब ऐसी संख्या जिससे दोनों भागित हो जाएं तो 5 दूने 10, 2 बच रहे हैं, 5 25, 5 दूने 10, 0। ये कितना हो गया? 20। अब ये अभी भी एक बार और 5 से भागित हो सकती हैं दोनों संख्याएं, अंश और हर दोनों 5 से और भागित हो सकती हैं, तो हम इसको और छोटा कर सकते हैं। ये भी एक भिन्न मिल गया, ये भी एक भिन्न है, इसको और भी छोटा कर सकते हैं हम। 5 25, 5 चुक 20।
अब इसको और ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसको ज़्यादा हम इसको सूक्ष्म रूप में करना चाहेंगे तो हमारा दशमलव के रूप में हमको संख्या प्राप्त होगी। अतः हमारा भिन्न के रूप में संख्या हमको मिल गई 5/4। एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, 9/16 को दर प्रतिशत में बदलना है। अब हमको दर प्रतिशत में बदलना है, तो दर प्रतिशत में क्या करना होता है, 100 से गुणा कर दो और परसेंटेज लगा दो। तो 9/16 बराबर, इसको दर प्रतिशत में बदलना है 9/16 गुणा 100 और दर प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत लगा दिया हमने। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इस संख्या को छोटा कर लेंगे, 4 चुक 16 और ये ऊपर है 100, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 नमागी कितना होता है, 25 नमागी होता है 225/4 और ये प्रतिशत का साइन मैंने लगा दिया है। अब क्या करेंगे, 4 का 225 में हम देंगे भाग, 4 से 225 को काटेंगे, 4 पंजे 20, बच रहे हैं 2, अब ये हो गए 25, 4 छंग 24। अब हमारा बच रहा है 1, 25 था, तो जो बच रहा है उसको हम लिख देंगे ऊपर अंश के रूप में और हर में लिख देंगे हम जो संख्या से हम भाग दे रहे हैं। तो ये बदल गए हमारा दर प्रतिशत में। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा पहला, 48 का कितने प्रतिशत 6 है। अब हमको देखना है कि 48 का कितने प्रतिशत 6 आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब 48 लिखेंगे, 48 का कितने परसेंट, तो 48 का x%, 6 तो इसको लिखेंगे हम 48 का x, परसेंटेज का साइन जैसे ही हटाएंगे तो हर में कितना जाएगा हमारा 100 बराबर 6। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमको वैल्यू किसका निकालना है, x का, तो x अपनी जगह पर रहेगा, इधर इसका त्रियक गुणा हो जाएगा, तो 6 गुणा 100 और इधर 48 गुणा में है तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग में 48। अब हम 6 से 48 को भाग दे देंगे, 6 × 48 तो 100 भागित 8 x बराबर, अब 100 में हम 8 का भाग देंगे तो 8 एकम 8, बच रहे हैं 2, 8 दूनी 16, बच रहे हैं कितने 4, तो 4 सही 1/8। ये भी हमारा आंसर है, या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 12 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 सही 1/2। ये भी इसका एक आंसर है, इसके दोनों आंसर सही हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन इसी का, 3 किलोग्राम तो 3 kg का x% 12 ग्राम है। अब हमको मालूम होना चाहिए कि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 3000 का x, परसेंटेज का साइन जैसे हटाएंगे तो नीचे 100 बराबर 12, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल तो 30x बराबर 12। हमको वैल्यू किसका निकालना है, x का, तो x इधर इस x के साथ गुणा में है तो इधर आकर भागित में 30। अब हम इसको भाग देंगे तो 3 चुक 12
3 धम 30, 4 सही 4/10। अब इसको और छोटा करके लिख सकते हैं, दशमलव में निकालना है तो ये भी एक आंसर है। नीचे से 0 हटेगी तो ऊपर 1 नंबर बाद दशमलव, तो 4 के आगे दशमलव लग जाएगी, तो 0.4 ये हमारा आंसर है। ऐसे हम निकाल सकते हैं कि 3 किलोग्राम का 12 कितने प्रतिशत 12 ग्राम है, या हम निकाल सकते हैं कि 48 का कितने प्रतिशत 6 है, या जो भी हमको वैल्यू दी गई हो, तो हम इस तरीके से ये निकाल सकते हैं। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। जो महीने की सैलरी उसका 12% तो पैसा उसने बचा लिया। यदि उसका मासिक खर्च 19,360 रुपये हो तो उसकी मासिक आय कितनी है? तो बचत कितनी है उसकी? मासिक आय का 12%। अब टोटल कितना होता है मासिक आय, चाहे वो कितनी भी रुपए हो, 100% होता है। तो खर्च निकालेंगे तो 100 में से 12% ये तो बचत का है, तो माइनस कर दिया, तो हमारा ये 88% आ गया उसका महीने का खर्च है। तो खर्च आ गया 88%। ठीक है। अब माना कि मासिक आय X है। अब मासिक आय कितनी हो गई? 1 से, तो मासिक आय का 88% खर्च कर रहा है, तो मासिक आय का 88% खर्च किया तो 19,360 रुपये इसके पास आ रहे हैं। अब हमको x का वैल्यू निकालना है, सैलरी मासिक आय कितनी है, तो 19,360 88%, इधर भाग करने आ गया, तो परसेंटेज जैसे हटाएंगे तो नीचे कितना लग जाएगा 100, 19,360 88 डिवाइड बाय 100। अब 100 नीचे है तो इसका प्रतिलोम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 19,360 रुपये भागित 88 गुणा में ऊपर 100 और नीचे कुछ नहीं तो 1, योज्य प्रतिलोम हो जाता है इसका। अब इसको सोल्व करेंगे हम, तो आएगा हमारा 22,000। 22,000 रुपये, अतः मासिक आय 22,000 रुपये है। एक मेज के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर इसका मूल्य 4600 रुपये हो जाता है। इसका अंकित मूल्य कितना? अंकित मूल्य मतलब कि जो एक MRP रेट पे दुकानदार हमको देता, कोई वस्तु सेल करता है और हम उससे कुछ डिस्काउंट करवाते हैं 2%, 5%, तो इसी प्रकार यहाँ पर 8% कम कर दिया गया है। तो उसने 4600 रुपये में वो वस्तु हमको दे दी है, तो उसका MRP रेट कितना था, अंकित मूल्य कितना था, वो हमको निकालना है। तो अंकित मूल्य कितना होता है हमेशा 100%। माना कि अंकित मूल्य एक से तब अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 100x। अब इसमें से 100x%। अब प्रश्न के अनुसार एक मेज के अंकित मूल्य में 8% की कटौती करने पर 8% की कटौती करने पर तो 100x माइनस 8x अंकित मूल्य है, तो 8x माइनस कर दिया इसमें से, तो आएगा हमारा 92। 100 माइनस 8x तो 92x%।
परसेंट। अब 92x% को हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 92, परसेंटेज का साइन हटेगा तो 100x, छोटा करेंगे 4 दूनी 8, 4 5 20, 4 दूनी 8, एक इधर बचा दे दिया 4 तिया 12, तो 23x/25। ये तो हमारा अंकित मूल्य होगा, इतने पे उसको वस्तु को दी गई। अब ये 23x/25 ये उसका क्रय मूल्य हो गया। कटौती करने पर 92 आया, 92x, इसको छोटा कर लिया। अब विक्रय मूल्य कितना हो गया उसका 4600 रुपये। अब हम x का वैल्यू निकालेंगे, 4600 रुपये गुणा 25, तो ये गुणा हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा x 23, 23 दूने 46, तो 200, 200 गुणा 25, x बराबर 200 गुणा 25, 2 से गुणा करेंगे 25 दूने 50 और 2 जीरो, बता वस्तु का अंकित मूल्य कितना था 5000 रुपये। तब उसको 8% कम करके 4600 रुपये में दी गई। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, जो ए है उसकी आय बी से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। इसके लिए फॉर्मूला होता है कि हमने पहले पढ़ा भी है फॉर्मूला, बी यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो बी की आय ए से कम, प्रतिशत में बताना है तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है R डिवाइड बाय 100 प्लस R बी की आय ए से कम कितने परसेंटेज में बताना है। इसके लिए फॉर्मूला होता है R डिवाइडेड बाय 100 प्लस R इंटू 100 और परसेंटेज लगा देंगे। अब कितने परसेंट कम है ए की आय से 25%, तो 25 डिवाइड बाय 100 प्लस 25 इंटू 100 प्रतिशत। अब 25 भागित 100 में 25 जोड़ा तो 125 गुणा 100। अब भाग देंगे 25 चुके 100, 25 पंजे 125, तो यह आएगा हमारा 1/5 गुणा 100। अब 25 से हम इसमें भाग देंगे। अब 25 का 125 में भाग दिया तो 5 आया। अब इंटू 100, अब 1/5 गुणा 100। अब 100 में 5 से भाग देंगे, 5 दूने 10, तो हमारा आ जाएगा 20% में ये सारी वैल्यू, परसेंटेज में सारी वैल्यू रहेंगी। 20% कम है किसकी, बी की आय ए की आय से। यदि ए की ऊंचाई B
बी की ऊंचाई से 20% कम हो तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। अब हमसे अधिक पूछा है तो हमको माइनस करना है, और कम पूछा होता तो प्लस करते। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा कि बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से अधिक, क्या पूछा, अधिक पूछा है 100 माइनस आर। अब यह माइनस करेंगे इनटू 100%। अब परसेंटेज में पूछा है, परसेंटेज कितने प्रतिशत कम है, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, तो 100 माइनस 20 इंटू 100%। 100 माइनस 20 80 इंटू 100%। 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 8 जा 2 4 जा 8, तो 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100। 4 से डिवाइड कर देंगे 100 को तो 25% अधिक है। वन बाय 4 इंटू 100 को डिवाइड कर देंगे 4 से तो आएगा 25% अधिक है बी की ऊंचाई ए से।